जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सूबे का नक्शा और राजनीतिक परिस्थितियां दोनों ही अब बदल चुकी है। लद्दाख अलग हो चुका है, वहीं जम्मू कश्मीर राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, जिसकी अपनी अलग विधानसभा है। अनुच्छेद 370 अब बीते जमाने की बात लगती है। 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है चुनाव होने में, तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि वोटिंग परसेंटेज क्या होने वाला है। पुराने समय की भी बात करेंगे और तब से लेकर अभी तक क्या कुछ बदलाव हुआ है वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनुभा है और आप देख रहे हैं newsviews.in। जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को होगी, जबकि दूसरे दौर की वोटिंग 25 सितंबर और तीसरे की 1 अक्टूबर को तय है। हालांकि आम चुनाव हुए तो प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली थी, जो पिछले 35 सालों में सबसे ज्यादा थी। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें आती हैं। 3 श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, राजौरी, ये तीनों कश्मीर घाटी में है। वहीं 2 उधमपुर और जम्मू में 2024 लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर औसतन 58.46% वोटिंग हुई, जो 1984 के आम चुनाव के बाद सबसे ज्यादा थी। तब 66.41% वोट पड़े थे। जम्मू कश्मीर में 1962 में पहली बार इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराया था। इससे पहले भी राज्य में 2 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन दोनों की परिस्थितियां कुछ और थी। राज्य में जो पहला चुनाव 1951 में कराया गया वो उस संविधान सभा के लिए था जिसके प्रतिनिधियों को जम्मू कश्मीर का अपना संविधान बनाना था। नवंबर 1956 में जब जम्मू कश्मीर ने अपना संविधान बना लिया तो उसके बाद राज्य में पहले विधानसभा चुनाव की नौबत आई। लेकिन यहाँ भी एक पेच रहा। ये चुनाव भारत के इलेक्शन कमीशन की देखरेख में नहीं बल्कि राज्य के सदर रियासत यानी कि राजा की ओर से नियुक्त किए हुए इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में हुआ। बाद में 26 जनवरी 1960 को राज्य के संविधान में एक और संशोधन हुआ और चुनाव कराने का दारोमदार इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। जब से चुनाव आयोग अपनी देखरेख में 1962 से जम्मू कश्मीर में चुनाव करा रहा, तब से अब तक यानी कि पिछले 6 दशक के दौरान जम्मू कश्मीर के लोगों का वोटिंग पैटर्न क्या कुछ रहा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग वाले चुनाव 70% के ऊपर 1962 के बाद हुए और विधानसभा चुनाव में केवल 2 चुनाव ऐसे रहे हैं जब वोटिंग 70% को भी पार कर गई। ये दोनों जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग वाले चुनाव रहे हैं। इनमें एक तो 1983 का चुनाव है जब करीब 73% वोटिंग दर्ज की गई थी। इंदिरा गांधी के आक्रामक प्रचार वाले इस चुनाव में जमकर धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ था, जिसका नतीजा ये हुआ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों में तो कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्लीन स्वीप कर दिया। 75 सीटों वाले विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 46 सीट पर जीत दर्ज किया और फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। दूसरे विधानसभा चुनाव जिसमें वोटिंग 70% से भी ऊपर हुई वो 1987 का था। इस चुनाव में करीब 75% वोटिंग हुई थी, जो आज तक का एक रिकॉर्ड है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक इतिहास को इस चुनाव ने एक अहम मोड़ दिया है। चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे, जिसके बाद उग्रवाद बढ़ा। राज्य के इतिहास में इतनी वोटिंग ना तो इससे पहले हुई थी और ना ही इसके बाद कभी हुई। अगर दूसरे की बात करें तो जिस चुनाव में 60 से 70% के बीच वोट पड़े हैं वो है जम्मू कश्मीर में जो 11 विधानसभा चुनाव अब तक हुए हैं, उनमें अधिकतर दफा वोटिंग 60 से लेकर 70% के बीच हुई है। 1972 चुनाव की बात करें तो इस साल पहली बार जम्मू कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज 60% के पार चला गया था। इसी चुनाव के बाद पहली दफा महिला विधायक जम्मू कश्मीर विधानसभा में दाखिल हुई। कुल 62% वोटिंग वाले इस चुनाव में कांग्रेस ने 58 सीटों पर जीत दर्ज की और मीर कासिम मुख्यमंत्री बने। अब बात करते हैं 1977 की। ये चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस को नए सिरे से खड़ा करने वाला था। पेब्लिसाइड फ्रंट के नाम से राजनीति कर रहे शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैनर तले चुनाव लड़े। इमरजेंसी हटाए जाने के ठीक बाद हुए इस चुनाव को बहुत से लोग पहला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कहते हैं। चुनाव के बाद शेख अब्दुल्ला राज्य के सीएम बने। अब बात आती है 2008 चुनाव की।
कांग्रेस और पीडीपी की सरकार गिरने के बाद 2008 के विधानसभा चुनाव में वोटिंग का आंकड़ा 60% के पार चला गया। करीब 61% वोटिंग वाले इस चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी को बहुमत नहीं मिली। चुनाव के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ आए और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। 2014 चुनाव अनुच्छेद 370 वाले और अविभाजित जम्मू कश्मीर में आखिरी विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ। तकरीबन 66% वोट पड़े। पीडीपी 28 सीट सबसे बड़ी, जबकि भाजपा 25 सीट दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लंबी बातचीत और न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय होने के बाद सरकार बनी और मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो 50% से ऊपर मगर 60 से कम पड़े वोट। इस कैटेगरी में हम उन दो चुनावों को देख सकते हैं जब जम्मू कश्मीर के लिहाज से ना तो बहुत ज्यादा और ना ही बेहद कम वोटिंग हुई। 1967 चुनाव, इस चुनाव से पहले ही जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद का कांग्रेस में विलय करा चुकी थी। 59% वोटिंग वाले चुनाव में कांग्रेस 61 सीटों पर जीती और एक तरफा बहुमत लेकर आई। कांग्रेस नेता गुलाम मोहम्मद सादिक मुख्यमंत्री बने थे। 1996 चुनाव की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस साल लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था, मगर जब तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा राज्य को और स्वायत्तता देने को तैयार हो गए तो विधानसभा चुनाव पर सहमति बनी। 54% के करीब वोटिंग वाले चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस 57 सीटें जीती और फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर मुख्यमंत्री बने। चौथे पॉइंट्स पर अगर नजर डालें तो जिस चुनाव में सबसे कम वोटिंग हुई वो है 50% से भी नीचे। 1962 चुनाव आयोग पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव इसी साल करा पाया था। वोटिंग प्रतिशत ऐतिहासिक तौर पर सबसे कम रहा। केवल 40% लोग घरों से बाहर वोट करने के लिए निकले थे। एक तरफा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में वोटिंग हुई। 75 में से 70 सीटों पर जीत दर्ज कर बख्शी गुलाम मोहम्मद जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने। 1965 में इस पद को समाप्त कर मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया, नियुक्त हो गए मुख्यमंत्री के पद पर। 2002 चुनाव से लेकर 1962 के चुनाव के करीब 4 दशक के बाद कोई ऐसा विधानसभा चुनाव हुआ जब जम्मू कश्मीर में वोटिंग 50% के भी नीचे रही। इस साल केवल 44% वोटिंग हुई, जो 40 साल में सबसे कम थी। चुनाव के बाद फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी तो बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से पीछे रह गई। पीडीपी कांग्रेस साथ आए। पहले 3 साल पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद और बाद के सालों में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद सीएम रहे। अब सवाल ये है कि इस बार क्या होगा। विपक्षी पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में हुई रिकॉर्ड वोटिंग को अनुच्छेद 370 हटाए जाने, बीजेपी खासकर केंद्र सरकार के शासन के खिलाफ गुस्सा बताती रही है। वहीं मोदी सरकार इसे लोकतंत्र में लोगों का भरोसा, नौजवानों की बड़े पैमाने पर चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी और घाटी में चीजें सामान्य होने से जोड़कर पेश कर रहे हैं। दोनों दावों की असल पहचान विधानसभा चुनाव में होगी, क्योंकि इस दफा लोग सीधे तौर पर अपनी सरकार और वहां की परिस्थितियों के लिए वोट डालते दिखेंगे। क्या वो करीब 35 साल पुराने 75% के वोटिंग रिकॉर्ड को तोड़ देंगे या फिर ज्यादातर बार की तरह 60 से 70% के अल्ले पल्ले मतदान करेंगे? सबकी नजर इसी पर टिकी है और हम सबको इंतजार करना पड़ेगा चुनाव का, जो कि कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो आपको इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।